समस्याओं से निराश नहीं होना चाहिए, डटकर उसका सामना करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण ने भागवत में कहा है, जिस समय कोई समस्या जन्म लेती है, उसके साथ ही उसका समाधान भी जन्म लेता है। यानी जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, तो अपने साथ अपना सॉल्यूशन भी साथ ही लेके आती है। वेलकम टू सीसी अकेडमी। सीसी अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत करती हूँ मैं। दिस इज योर मेंटर एकता एंड आई वेलकम यू ऑल। तो हमने करना है बहुत अच्छे से पढ़ाई का शुभारंभ, इसीलिए समस्याएं ना हो एग्जाम देते समय। इसके लिए समाधान ये है कि पहले से ही पढ़ाई करनी है। ये आपका आज का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट रहेगा। आज से हम शुरुआत कर रहे हैं अपने पेपर 1 की प्रिपरेशन की। आई होप आपको ये सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ये सब कुछ हम इस सीरीज में देखेंगे। और कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ये वीडियोस के बीच बीच में शेयर करती रहूंगी। आज का पहला क्वेश्चन मैंने लिया है हिमाचल जीके का। ये हूबहू क्वेश्चन है जो HPPSC ने कंडक्ट करवाया था। असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर का शायद ये एग्जाम है, तो उसी को लिया है, ताकि कुछ एक क्वेश्चंस का पैटर्न क्या है वो हमें पता चले, क्वेश्चन किस तरह के आ रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग रिवर्स विच इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ ब्यास रिवर इन हिमाचल प्रदेश। इन 4 नदियों में से कौन सी नदी ब्यास की सहायक नदी है, ये पूछा है। तो चारों के चारों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। पटसरी रिवर, पटसरी जो रिवर है वो बहती है रोहड़ू घाटी में। पटसरी, आंध्रा, ये सभी पब्बर में मिलती हैं। पब्बर टोंस में मिलती है और टोंस यमुना में मिलती है, यानी ये यमुना की सहायक होगी और पब्बर में मिलती है। स्यूल नदी, स्यूल नदी भी जो है किसकी सहायक है? स्यूल नदी सहायक है रिवर सतलज की। भांदल, तांतागिरी, 2 धाराएं, इनको मिला के स्यूल नदी जो सहायक है वो रिवर रावी की है, ठीक है। और जो तांतागिरी है ये भी भांदल और तांतागिरी से मिलकर बनती है रावी रिवर, और जो स्यूल है ये रावी की ही सहायक है, ठीक है। तीर्थन नदी, तीर्थन, सेंज, ये दोनों नदियां साथ साथ में बहती है साइमल्टेनियस, ये रिवर ब्यास की सहायक है। तो इन चारों ऑप्शंस में से सबसे जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी। ब्यास रिवर जो है उसकी सहायक नदी है तीर्थन नदी। सेकेंड क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश द थामसर इज लोकेटेड। हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में थामसर चोटी स्थित है? अगर आप इस चैनल पर हिमाचल जीके के वीडियोस फॉलो कर रहे हो, वहां पर मैंने आपको करवाए हैं इंपॉर्टेंट पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्य दर्रे, और चंबा और कांगड़ा को जब मैं पढ़ा रही थी तो वहां पर मैंने थामसर दर्रा आपको पढ़ाया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो सही ऑप्शन रहेगा वो है ऑप्शन नंबर बी। तो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपको आज की क्लास में बताए हैं। एक तो आ गया रिवर्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, बहुत अच्छे से आप इसी चैनल पर इस सीरीज को देख सकते हो, बहुत अच्छे से मैंने करवाया है। और इम्पोर्टेंट पासेस ऑफ हिमाचल प्रदेश, ये दोनों ही टॉपिक इसी चैनल पर आपको मेरे द्वारा ही करवाए हुए मिल जाएंगे और बहुत डिटेल में मैंने करवाए हुए हैं। तो 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको आज का होमवर्क रहता है। थर्ड क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट ऑफ द चनाल कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के चनाल समुदाय के बारे में कौन सा निम्नलिखित सही है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। इट इज ट्रीटेड समवट लोअर टू द कोलीज इन कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट। जो कोली जाति है उससे थोड़ा सा लोअर गिना जाता है जिला कांगड़ा में चनाल कम्युनिटी को। फोर्थ क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश in which district has the largest number of tanks used for irrigation in 2021। सिंचाई के लिए जो हौज या फिर टंकियां बनाई जाती हैं 2020-21 में सबसे अधिक कहां पर थी? तो वो था जिला सिरमौर। ये इकोनॉमी का क्वेश्चन रहता है। फिफ्थ क्वेश्चन, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैड द नेगेटिव डेसिनियल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन बिटवीन 2001 to 2011। तो सबसे कम ग्रोथ जो है कौन सी जिले में रही है हिमाचल प्रदेश के? ये नेगेटिव रही थी लाहौल स्पीति में बी। और सबसे ज्यादा कहां पे ग्रोथ रही थी? लगभग 17% की जिला ऊना में। तो 2 क्वेश्चन यहां से सॉल्व हो गए। सिक्स्थ क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इज द एस्टिमेटेड रेवेन्यू डेफिसिट ऑफ GSTP ऑफ हिमाचल प्रदेश इन इट्स बजट ऑफ 2024-25।
तो 2024-25 के बजट में कौन सा निम्नलिखित अनुमानित राजस्व घाटा जीएसडीपी का है? तो 2% जीएसडीपी घाटा राजस्व घाटा आंका गया है। डी ऑप्शन सही है। 7th question, which following percentage of subsidy has been decided by the Himachal Pradesh government for the construction of bore wells and shallow wells by individual for irrigation purpose? तो व्यक्तिगत तौर पे जो है बोरवेल और शैलो वेल्स, ये बोरवेल और शैलो वेल्स एक तरह से सिंचाई के पर्पज से यूज किए जाते हैं। तो व्यक्तिगत तौर पर जब ये स्थापित किए जाएंगे इंडिविजुअल बेसिस पर, राइट, तो कितनी सब्सिडी दी जाएगी ये पूछा गया है। तो 50% की सब्सिडी जो है किसानों को दी जाएगी यदि वो व्यक्तिगत तौर पर बोरवेल और शैलो वेल एस्टैब्लिश करते हैं इरिगेशन के लिए। 8th क्वेश्चन, द टारगेट फॉर प्रोडक्शन ऑफ जिंजर ग्रीन इन 2024-25 इन हिमाचल प्रदेश। तो अदरक, हरे अदरक को पैदावार का कितना लक्ष्य रखा गया है? 2024-25 में 34% पैदावार जिंजर की टारगेट रखी गई है हिमाचल प्रदेश में 24-25 में। 9th question, the rank of Kinnaur district in social protection in district good governance index 2021। 2021 में किन्नौर का जो सामाजिक सुरक्षा का कितना रैंक दर्ज किया गया था? तो रैंक पहला था। 7 कैटेगरीज हैं और ये भी मैंने बहुत डिटेल में आपको करवाया है डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हो, इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। बहुत अच्छे से मैंने डिटेल एक डिटेल पढ़ाई हुई है, जाके चेक जरूर कीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक एग्जाम में डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस के क्वेश्चन आ ही रहे हैं। तो ये तो आपको इसी YouTube चैनल पर मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट। जो भी YouTube चैनल पर सीरीज चली होती है या कोई टॉपिक करवाए होते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। बिल्कुल डिटेल डिस्कस मैंने ये टॉपिक किया हुआ है। 10th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द पेंटर ऑफ पेंटिंग कांगड़ा दुल्हन या कांगड़ा की दुल्हन। कांगड़ा ब्राइड जो पेंटिंग है वो कौन से चित्रकार की है? तो सरदार सुभाष सिंह की है। ए ऑप्शन सही है। इनका जो बिलोंगिंग है वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो अंद्रेटा जिला कांगड़ा से बिलोंग करते हैं। वहां पर इन्होंने अपना स्टूडियो स्थापित किया था और वो आज भी लोकेटेड है अंद्रेटा में। 11th क्वेश्चन, विच फॉलोइंग कैंटोनमेंट वाज फर्स्ट एस्टैब्लिश्ड इन हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में से किस सैन्य छावनी की हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले स्थापना हुई थी? तो ये था सुबाथू, जिला सोलन में ये पड़ता है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। 12 क्वेश्चन, द चंबा मूवमेंट 1895 AD took place during the reign of राजा। तो किस राजा के राज्य काल में 1895 में चंबा आंदोलन हुआ था? तो उस वक्त राजा थे राजा श्याम सिंह। बी ऑप्शन सही रहेगा। 13th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द हिमाचल प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन इन विच ऑल 7 वुमेन वर इलेक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ऐसा कौन सा चुनाव हुआ था जहां पर 7 महिलाएं चुनी गई थी विधानसभा चुनाव में? ये 1998 में हुआ है। ए ऑप्शन सही रहेगा। 40th क्वेश्चन, द सुई फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अच्छा, इस क्वेश्चन में तो 7 महिलाएं थी 1998 में जब इलेक्शन हुई थी। प्रेजेंटली हिमाचल प्रदेश में कितनी महिला लेजिस्लेटिव हैं, कितनी महिलाएं हैं विधानसभा जो इलेक्शन है उसमें चुनी हुई? आप वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सुई फेयर इज हेल्ड इन चंबा इन विच फॉलोइंग मंथ। तो चंबा में जो पानी की त्रासदी थी, त्रासदी नहीं कहेंगे, पानी की कमी हो गई थी, तो रानी सुनैना ने एक तरह से अपना बलिदान दिया था और उन्हीं की याद में सुई मेला जो है लगता है अप्रैल महीने में। सी ऑप्शन सही रहेगा। 15th क्वेश्चन, द मशोबरा स्टेट होम इन हिमाचल प्रदेश हैड इनहैबिटेंट इन 2023। हिमाचल प्रदेश के मशोबरा स्टेट होम में वर्ष 2023 में कितने निवासी थे? तो ये थे 21। बी ऑप्शन सही रहेगा। राइट। 16th क्वेश्चन, ये अब इंडिया के रहेंगे, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स के। स्टैटिक करंट दोनों ही टॉपिक यहाँ से आते हैं। आइडेंटिफाई द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच प्रोवाइड्स दैट द यूज ऑफ इंग्लिश इन ऑफिशियल वर्क ऑफ द यूनियन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन विल कंटिन्यू वन पीरियड फॉर 15 ईयर फ्रॉम द कमेंसमेंट। तो बोला गया है कि इंग्लिश जो है कौन से आर्टिकल के तहत ऑफिशियल वर्क के लिए यूज की जाती है?
तो बी ऑप्शन सही रहेगा, आर्टिकल 343(2). हिंदी का प्रोविजन भी इसी आर्टिकल में है, आर्टिकल 343(1) में, और 2 में इंग्लिश का प्रोविजन है। ऑफिशियल यानी जो हमारा कार्यकारी सरकारी कार्य होता है उसमें यूज करने के लिए भाषाओं का जो आर्टिकल है वो। 17th क्वेश्चन, हाउ मच परसेंटेज ऑफ जीडीपी डेफिसिट ऑफ करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ इंडिया रिकॉर्डेड इन 2022-23? वर्ष 2022-23 में चालू खाते में भारत की जीडीपी के घाटे का कितना प्रतिशत बकाया रिकॉर्ड हुआ है? तो ये 2% है, डी ऑप्शन सही रहेगा। 18th question, identify from the following year when the Archaeological Survey of India was established. तो अलेक्जेंडर कनिंघम का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के एस्टेब्लिशमेंट में। सी ऑप्शन सही रहेगा, 1871 में इसकी जो है एस्टेब्लिशमेंट की गई थी। 19वां क्वेश्चन, विच फॉलोइंग इंडियाज परसेंटेज ऑफ कोल इज इन ओडिशा? ओडिशा में भारत का कितना प्रतिशत कोयले का उत्पादन किया जाता है? ए ऑप्शन सही रहेगा, लगभग 24%। 20th क्वेश्चन, इन विच फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया द फोक आर्ट ऑफ चेरियाल स्क्रॉल पेंटिंग? एक तरह से स्क्रॉल पेंटिंग यानी जो मान लो एक पेज है और उसको फोल्ड करके रखा जाए, उसे कहते हैं स्क्रॉल, ठीक है। जैसे शाही जो पैगाम होते हैं, कई बार आपने मूवीज या कुछ भी देखा होगा, एंशिएंट टाइप इतिहास से रिलेटेड कोई भी सीरियल या मूवी, तो वहां पे जो मैसेज भेजे जाते थे वो स्क्रॉल पर भेजे जाते थे, है ना। एक तरह से कागज जिसको फोल्ड किया जा सके एक स्टिक के अराउंड, उसे स्क्रॉल कहते हैं। तो चेरियाल जो स्क्रॉल पेंटिंग है वो कहाँ पर की जाती है? वो तेलंगाना में की जाती है। सी ऑप्शन सही रहेगा। 21st, आइडेंटिफाई द रिवर ओवर विच टिहरी डैम इज बिल्ट? तो टिहरी बांध जो है भारत का सबसे ऊंचा ये बांध है, कौन सी नदी पर ये बना हुआ है? भगीरथी। बी ऑप्शन सही रहेगा। भगीरथी के साथ अगर एक और नदी लिखनी हो तो भगीरथी और भिलंगना नदियां मिलती हैं, वहां पर ये बांध बना हुआ है, टिहरी बांध, तो साथ में भिलंगना भी लिख लीजिएगा। बी ऑप्शन भगीरथी सही रहेगा। 22 क्वेश्चन, व्हेन वाज द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की स्थापना कब हुई थी? 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। कार्यकाल तत्कालीन प्रधानमंत्री यानी उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ही थे। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बेंगलोर में है, तो सही रहेगा ऑप्शन नंबर डी। 23rd क्वेश्चन, वेयर डज द वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 प्लेस इंडिया? भारत का कौन सा स्थान है इसमें? वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 2024 में 126 रैंक है। पिछले साल भी सेम ही रैंक रहा था, 126, राइट। 24, आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द बेस्टाइल डे इन फ्रांस? बेस्टाइल डे कब मनाया जाता है फ्रांस में? 14 जुलाई को, 14 जुलाई। ए ऑप्शन सही रहेगा। 25th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द कंट्री विच हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स? जो अधिक धरोहर स्थान है वो कौन से देश में सबसे ज्यादा है? डी ऑप्शन सही रहेगा, इटली। इन विच फॉलोइंग सब्जेक्ट लुइस ई ब्रूस गॉट द नोबेल प्राइज इन 2023 पे 2 अदर? तो 2 और के साथ शेयर किया नोबेल प्राइज लुइस ई ब्रूस ने, कौन सी फील्ड में? बी ऑप्शन सही रहेगा, केमिस्ट्री। ओके, नोबेल प्राइजेस का टॉपिक भी मैंने बहुत डिटेल में करवाया हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हो। 2023 के नोबेल प्राइजेस भी उसमें हैं, और इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन नोबेल प्राइजेस से रिलेटेड वो भी वीडियो में है, चाहकर आप चेक जरूर कीजिएगा। 27th क्वेश्चन, द वॉल स्ट्रीट क्रैश ऑन द अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज which was developed into a worldwide economic crisis held on American Stock Exchange? अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में वॉल स्ट्रीट के अचानक गिर जाने से विश्वव्यापी आर्थिक संकट कब हुआ था? तो ये कब गिरी थी? अक्टूबर 1929 में। डी ऑप्शन सही रहेगा। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग हु इज रिगार्डेड एज द फादर ऑफ सिंगापुर? तो इनका नाम है ली कुआन येई। सी ऑप्शन सही रहेगा।
29 क्वेश्चन, हाउ मेनी यूरोपियन यूनियन मेंबर कंट्रीज यूजेस दिस करेंसी। तो यूरोपियन यूनियन की कौन सी करेंसी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। यूरोपियन यूनियन एक तरह से यूरोप की कंट्रीज का समूह है, कुछ एक देश इसमें जुड़े हुए हैं, तो लगभग 19 देश जो हैं यूरोपियन यूनियन की ही करेंसी को यूज करते हैं, बाकी कुछ देशों की अपनी करेंसी है। तो यूरोपियन यूनियन कि कौन सी करेंसी है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। 30th क्वेश्चन, द बेस्ट एक्टर अनाउंस्ड इन द ऑस्कर एकेडमी अवार्ड 2024। तो किन्हें मिला सबसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड? सिलियन मर्फी जी इनका नाम है, सी ऑप्शन सही रहेगा। अब हम करेंगे 10 क्वेश्चन हिंदी के और 10 क्वेश्चन इंग्लिश के। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य मिश्र वाक्य नहीं है? तो मिश्र वाक्य ऐसी तरह के वाक्य होते हैं जो कि जहाँ पे दो से ज्यादा क्रियाएं हमें होती हुई दिख रही होती हैं। जब मैंने रोते हुए बालक को देखा तो उसका नाम पूछा। मैंने रोते हुए बालक को देखा, उसका नाम पूछा। तो रो रहा था बालक, उसको देखा, उसका नाम पूछा। 3 क्रियाएं अलग अलग दिख रही हैं। जैसे ही यह रहस्य खुला, सभी भौचक्के रह गए। और चूंकि उसने परिश्रम नहीं किया इसलिए उत्तीर्ण नहीं हुआ, ये भी जो है अलग तरह का वाक्य है ना। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही रहेगा, ये मिश्र वाक्य नहीं है, राइट। 2 से ज्यादा क्रियाएं या फिर जैसे ये इसलिए से जुड़ा है, यहाँ पे संयोजक लगे हुए हैं, माता जी ने काम समाप्त किया और घर में मेहमान आ गए, ये भी संयोजक है, इसलिए और से ये वाक्य जुड़े हैं, ठीक है। 32वां क्वेश्चन, किस अलंकार में उपमेय और उपमान के मध्य अभेद संबंध स्थापित हो जाता है? तो वो है उत्प्रेक्षा अलंकार। अलंकार में आपको डिटेल में बताऊंगी, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे कुछ एक टॉपिक में आपको पढ़ाऊंगी इन्हीं वीडियोस में, ठीक है। वर्षा रहा है रवि अनल, भूतल तवा सा जल। इन पंक्तियों में उपमेय क्या है? तो उपमा और उपमेय 2 चीजें होती हैं। उपमा क्या होता है? किसी की प्रशंसा करना, और उपमेय वो होता है जिसकी प्रशंसा की जाती है। जैसे हम विशेष्य और विशेषण पढ़ते हैं, वैसे ही उपमा और उपमेय है। इनको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगी, राइट। बट अभी के लिए यहाँ पे कौन उपमेय है? तो भूतल पर बरस रहा है अनल। रवि जो है, रवि यानी सूर्य क्या कर रहा है? अनल यानी आग बरसा रहा है, किस पर? तो भूतल पर, और भूतल तवा सा जल रहा है, तवे की तरह जल रहा है। तो किस पर बरसा रहा है और कौन जल रहा है? भूतल यानी धरती जल रही है। तो उपमेय कौन है? भूतल है, सी ऑप्शन सही है। 34, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका है दोनों ही समान दुष्ट एवं भयंकर प्रकृति के हैं, सी ऑप्शन सही है। 35वां क्वेश्चन, मैंने आधी रात तक अपने मित्र की प्रतीक्षा की, रेखांकित पदबंध का प्रकार है। आधी रात तक क्या है? क्रिया विशेषण है। 36वां क्वेश्चन, सुरेंद्र रोज शाम को रोटी और दाल खाता है। तो यहाँ पे अव्यय क्या है? अव्यय होता है जो खर्च ना हो या जिसके यूज करने से कोई फर्क ज्यादा ना पड़ा हो। रोटी और दाल, या रोटी दाल लिखा होता, दाल रोटी लिखा होता, कोई फर्क नहीं है, और यूज किया तो उससे इस सेंटेंस का मीनिंग है वो कोई चेंज नहीं आ रहा है। दाल रोटी लिखा होता, रोटी दाल लिखा है, या रोटी और दाल लिखा है, और जो है यहाँ पे क्या है? अव्यय है। तो यहाँ पे ए समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, यानी रोटी दाल दोनों समान है, ए ऑप्शन सही है। 37वां क्वेश्चन, यह साधना अत्यंत कष्ट साध्य है, रेखांकित समस्त पद में कौन सा समास है? तो यहाँ पे एक तो पता लग रहा है कि तत्पुरुष समास है। अब इसका विघटन किया जाता है, तोड़ा जाता है। कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य, कर्ता ने कर्ण ने से के द्वारा, राइट। कष्ट से साधनी पड़ेगी, तो साधना अत्यंत कष्ट से साध्य है, तो सी कर्ण तत्पुरुष समास। यहाँ पे अंत्योदय का संधि विच्छेद है, अंत जमा उदय। त और उ, ये क्या होता है? अ और उ, त और अ लिखा जाता है, अ और उ मिलके बनाते हैं ओ, है ना। तो ए ऑप्शन सही रहेगा संधि विच्छेद का। 39, निम्नलिखित में से किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त नहीं हुई है? संयुक्त क्रिया मैंने आपको बताया 2 से ज्यादा क्रियाएं दिखाई दे रही हों जिन सेंटेंस में, जैसे मुझे मोहन जाता दिखाई दिया।
तो मोहन जाता भी है, दिखाई भी दिया, दो क्रियाएं हो रही। वह मुझे अकेला छोड़कर चला गया, तो छोड़ा भी और चला भी गया, है ना। तो संयुक्त क्रियाएं यहाँ है, वह उनके साथ ही गया, गया है वो उनके साथ। तो यहाँ पे सी ऑप्शन है जहाँ पे संयुक्त क्रिया प्रयोग नहीं हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कलम कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो ये पेयोद होगा, बी ऑप्शन सही है। अब हम 10 क्वेश्चन इंग्लिश के देखेंगे। चूज द राइट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। I saw Dinesh at the bus stop where he was waiting for his cousin. दोनों ही पास्ट में रखे गए हैं, डी ऑप्शन सही है। चूज द राइट ऑप्शन टू कंप्लीट द स्टेटमेंट। During our Mysore visit, we met a person who was really interesting. B option सही है। The mother said, Tom, when are you supposed to reach home? मदर ने पूछा है, तो mother asked Tom when he was supposed to reach home. He, when, you, first person, second person, कुछ ऐसा होता है। मैं आपको इसकी डिटेल पढ़ाऊंगी। फर्स्ट पर्सन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो व्हेन आर यू, यू क्या है, सेकंड पर्सन है, यू अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। किसको पूछा था? टॉम को पूछा था, टॉम के अकॉर्डिंग चेंज हो गया। व्हेन वाज ही सपोज्ड टू रीच होम, है ना, व्हेन ही वाज सपोज्ड टू रीच होम, डी ऑप्शन सही है। 44 क्वेश्चन, करेक्ट एक्टिव वॉइस यानी एक्टिव कौन सा है, ये पैसिव में दिया है, इसका एक्टिव कौन सा सही है? इट इज बिलीव्ड दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन। ये क्या है? वेग, वेग है। बिलीव करता है कौन? बिलीव करता है कौन? तो या कुछ, या जहां पर वेग होता है, ऑब्जेक्ट नहीं दिया होता है ना, इट इज बिलीव्ड दैट। ऑब्जेक्ट मतलब जिसे चेंज करना है, वो ऑब्जेक्ट हमारे पास डिफाइंड नहीं है, राइट। तो जहां पर ऐसा नहीं होता, वहां पे या तो हम वन का यूज करते हैं या तो पीपल का यूज करते हैं। तो यहाँ पे पीपल बिलीव करेंगे, एक से ज्यादा लोग बिलीव करेंगे। पीपल बिलीव दैट सत्यम इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट चैंपियन, ये सही रहेगा, बी ऑप्शन सही है, राइट। 45 क्वेश्चन, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। तो पैसिव कौन सा सही है? डू आई एक्सपेक्ट यू टू सेंड मी न्यू बुक्स, इसका ये है आर यू एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स, सी ऑप्शन सही रहेगा, राइट। यू के साथ आर का यूज होता है ना, राइट। तो आर सही रहेगा यहाँ पे, आर यू एक्सपेक्टेड टू सेंड मी न्यू बुक्स। 46 क्वेश्चन, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। तो इनमें से सी ऑप्शन सही है। दे आस्क्ड इफ ड्रेसेस आर बीइंग अरेंज्ड बाय आरिफ, सी ऑप्शन सही है। इंडिकेट द इनकरेक्ट सेंटेंस, यहाँ पे एक ही सेंटेंस सही है, 1, और बाकी 2, 3, 4 सभी गलत हैं, बी ऑप्शन सही रहेगा। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, बट मैं आपको डिटेल में इंग्लिश के विद एक्सप्लेनेशन पढ़ाऊंगी, हर एक चीज, एक एक टॉपिक हम लेते रहेंगे वीडियोस में। 48 क्वेश्चन, चूज द ऑप्शन which can replace the underlined segment without changing the meaning. तो turned her hand to, इसका होता है ए अप्लाइड हरसेल्फ टू, ए ऑप्शन सही है। 49, इंडिकेट द सिनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। सिनोनिम होता है उसका सेम मीनिंग हो, तो अंडरस्कोर का सेम मीनिंग है, बी हिंडर। क्या मीनिंग होता है? टू मेक इट मोर डिफिकल्ट फॉर समबडी या समथिंग टू डू समथिंग, व्यक्ति या वस्तु के लिए कठिनाई पैदा करना, किसी के काम में बाधा डालना होता है हिंडर, राइट। 50 क्वेश्चन, इंडिकेट द एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो प्रोटेक्टेड, इसका एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पूछा गया है, इसका अपोजिट वर्ड है कर्टेल। टू मेक समथिंग शॉर्टर और स्मॉलर, टू रिड्यूस समथिंग, छोटा या संक्षिप्त करना, कम करना, घटाना, ये कर्टेल्ड का मीनिंग होता है। तो यहाँ पे हमने लगभग 50 क्वेश्चन को डिस्कस किया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से हम डिटेल वीडियो, डिटेल डिस्कशन के साथ शेयर करेंगे आपके साथ, जो है पढ़ेंगे एक एक टॉपिक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई भी क्वेरी होगी तो आप अकेडमी के नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा कि आपको ये वीडियो सीरीज कैसी लगी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।